हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस और आज का टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है टॉपिक आज का हमारा भैया? एक्सक्रीशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बात करते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो बताओ जरा एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करना। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करना एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीशन क्या डिफाइन करोगे भैया? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट from the body is called excretion। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है भैया? मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करना, या हम बोल दें ऐसे, ये रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब भैया मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। किसके दौरान प्रोड्यूस होते हैं? मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं भैया? मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, द वेस्ट दैट produced during metabolism। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के दौरान या मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है बोलो जरा? ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हो उन्हें क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे हम लोगों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है भैया ये? मेटाबॉलिक प्रोसेस। या आप कह सकते हो क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? बोलो जरा, क्या हो गया ये हमारे लिए? मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। क्या हो गया भैया? मेटाबॉलिक वेस्ट। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जैसे हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करना, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करना, इनका मतलब रिमूवल करना। क्या करना? रिमूवल करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। इतनी बात तो हमें लगता है समझ में आ गई होगी। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एकदम सिंपल बताओ जरा। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बताओ इनके अंदर कैसे होता है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है?
हमने कहा कि एक्सक्रीशन का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जैसे भैया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के बने, एक सिंगल सेल के बने, तो भैया ये कैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर करेंगे? जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा उसको कैसे बाहर करेंगे? तो भैया ये सेल से डायरेक्ट इन्वायरमेंट में बाहर कर देंगे, सेल से डायरेक्ट इन्वायरमेंट में बाहर कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, या नॉर्मली आप बोल सकते हो डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन इसके पहले क्लास में पढ़ाया है हमने। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? बोलो जरा, बोलो बोलो, डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वही कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन, बोलो जरा, डिफ्यूजन क्या है? बोलो बोलो, अरे बोलो भैया, डिफ्यूजन क्या है? रिमूवल ऑफ, सॉरी, मूवमेंट ऑफ किसका? सब्सटेंसेस का। कहां से? अपने हायर कंसंट्रेशन से, फ्रॉम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर concentration is called डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन समझ में आ गया। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वही कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है भैया? डिफ्यूजन कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन कहलाता है। बात समझ में आई? और याद रखना, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी यूज नहीं होती है, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो जो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक सिंगल सेल के, यूनिसेल्युलर कहने का मतलब, यूनि का मतलब क्या? सिंगल, सेल्युलर का मतलब सेल। तो यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। देखो जरा कैसे। जैसे एक सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसको क्या करना है? एक्सक्रीशन करना है। क्या करना है? एक्सक्रीशन करना है। तो इसके अंदर क्या होगा? वेस्ट मटेरियल ज्यादा अमाउंट में होगा। यहां पे भैया जब वेस्ट इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा तभी तो क्या करेगा? ये रिमूव करेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत वेस्ट हो सकता है बाहर भी हो, जहां पर ये रह रहा है। ठीक है, अब देखो अंदर वेस्ट ज्यादा है, बाहर वेस्ट कम है, तो ये ज्यादा से किसकी तरफ मूव कर जाएगा? कम की तरफ मूव कर जाएगा। कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएगा भैया? बोलो जरा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो वेस्ट है अंदर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। किसका? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हो? बोलो भैया, इसी को क्या बोलते हो? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है इनमें एक्सक्रीशन कैसे हुआ, इनके अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। जब इनके अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट की तुलना में, तो ये अंदर से वेस्ट को क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ रिमूव कर देते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू। तो लिख सकते हैं क्या, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म excretion takes place by the process of कौन सा, डिफ्यूजन। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये बताओ, क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा क्या एक्सक्रीशन के लिए? कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। बात समझ में आया, ठीक। एक ही तो सेल है इनके अंदर, एक ही तो सेल होती है भैया। तो दे डू नॉट हैव एनी specialized structure for the process of excretion। ठीक है। तो they remove metabolic waste from their cell to directly into their surrounding। by diffusion। वैसे ये पॉइंट ऊपर लिख भी चुके हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपनी सरफेस से डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट में मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर कर देते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वैसे वैसे उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनते हैं। किसके लिए, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन के लिए। बात समझ में आया, ठीक। जैसे हम लोगों के अंदर, हम लोग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। क्या है भैया, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर तो एक वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। बात समझ में आया। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए, ठीक। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। किसमें भैया, प्लांट्स में एक्सक्रीशन देखना है। वैसे तो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, बट हम पहले पढ़ेंगे प्लांट का, ठीक है। चलो आखिर जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। जो प्लांट हैं इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो भैया प्लांट्स डू नॉट हैव any specialized structure for the process of excretion। तो प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर,
ठीक है। तो प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए, तो भैया ये एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है उसमें स्टोमेटा भी पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट करता है? स्टोमेटा। तो जैसे देखो, प्लांट के अंदर अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस में ऑक्सीजन है लीफ में, तो जो लीफ होती है वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस में जो भी गैस है उसको क्या कर देती हैं? बाहर छोड़ देती हैं। ठीक है। तो इन प्लांट्स excess amount of gases is released या removed by the स्टोमेटा। ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देते हैं? स्टोमेटा इन लीव्स लिख देते हैं, स्टोमेटा इन लीव्स। ठीक है। तो एक्सेस में जो गैसेस होती हैं, एक्सेस में जो गैसेस है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, प्लांट के अंदर एक्सेस में चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे एक्सेस में ऑक्सीजन हो, वो किसके थ्रू रिमूव कर देते हैं? बोलो जरा, स्टोमेटा के थ्रू बाहर कर देते हैं। बात समझ में आया? इसके अलावा जो एक्सेस में वाटर होता है, एक्सेस में जो वाटर होता है उसको ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। और ट्रांसपीरेशन हमने बताया था, ट्रांसपीरेशन बोलो क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है। तो देखो जरा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर is removed by the process of ट्रांसपायरेशन। ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको ट्रांसपिरेशन से बाहर कर देते हैं, एक्सेस में जो गैसेस होती है उनको किससे बाहर कर देते हैं? स्टोमेटा से। ये दो तरीका हो गया प्लांट में, किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। बात समझ में आया? चलो भैया, इसके अलावा प्लांट जो होते हैं ये कुछ वेस्ट अपने अंदर वैक्यूल्स में भर लेते हैं। किस में भर लेते हैं? वैक्यूल्स में। प्लांट में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, कुछ वेस्ट जो होता है प्लांट अपने वैक्यूल्स में भर लेते हैं। तो सम वेस्ट या सम प्लांट्स stores their waste in the vacuoles। ठीक है। कुछ वेस्ट जो है ये कहां पर स्टोर कर लेते हैं? अपने वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं कुछ वेस्ट जैसे रेजिन और गम, ये अपने ओल्ड जाइलम में स्टोर कर लेते हैं। किस में स्टोर कर लेते हैं? ओल्ड जाइलम में। ठीक है। तो प्लांट्स स्टोर्स सम वेस्ट like resins and gums into their old xylem। ठीक है। जो ओल्ड जाइलम होते हैं प्लांट में उसमें कुछ वेस्ट स्टोर कर लेते हैं जैसे रेजिन्स और गम्स को।
तो रेजिन्स और गम्स कहाँ स्टोर करते हैं? ओल्ड जाइलम में। बात समझ में आया? जो वो ओल्ड प्लांट होते हैं उनमें जो जाइलम होता है उसके अंदर ये क्या स्टोर कर लेते हैं? रेजिन्स और गम्स। ठीक, चलो इसके अलावा कुछ प्लांट हैं जो अपना वेस्ट लीफ में स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करते हैं? लीफ में। ठीक है, सम वेस्ट या सम प्लांट stores wastes in their leaf। ठीक है, when the leaf is set from the plant, waste is removed along with leaf। मतलब कहने का कि कुछ प्लांट हैं जो अपना वेस्ट लीफ में स्टोर कर लेते हैं। किसमें स्टोर कर लेते हैं? लीफ में। जब वो लीफ झड़ती है, मतलब प्लांट से टूट के बाहर आती है, तो उसी वेस्ट के मतलब उसी लीफ के साथ जो वेस्ट है वो प्लांट से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लो कोई ये प्लांट है, इसमें यहाँ पे क्या है? लीफ थी। ये क्या थी? लीफ थी। ऐसे इसने क्या किया? प्लांट ने क्या किया? अपना कुछ वेस्ट इसके अंदर स्टोर कर लिया। ऐसे कुछ वेस्ट ऐसे स्टोर कर लिया। अब बताओ, जब ये लीफ क्या कर जाएगी? यहां से सेट हो जाएगी। सेट हो जाएगी मतलब इससे टूट जाएगी। ठीक है, मतलब यहां से क्या हो गई? ये ब्रेक हो गई। ये यहां से ऐसे ब्रेक हो गई। ऐसे ये ऐसे बताओ ब्रेक हो गई। तो ये जो वेस्ट है इसके साथ ये भी वेस्ट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ प्लांट हैं वो अपना वेस्ट क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो भैया आओ देखो नेक्स्ट। अब जो रूट्स होती हैं भैया, रूट में भी क्या होता है? वेस्ट जनरेट होता है। रूट में भी क्या जनरेट होगा? वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, वो क्या कर देते हैं? अपने सराउंडिंग में जो सॉइल वगैरह होती है उसमें क्या कर देते हैं? अपना वेस्ट डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो रूट्स ऑफ प्लांट remove their waste into their surrounding। बात समझ में आया? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी? तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है भैया? एक्सक्रीशन होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो भैया प्लांट में कौन कौन से मेथड्स हैं एक्सक्रीशन के लिए? बोलो ज़रा, बोलो। तो प्लांट में जो एक्सेस में गैसेस होती है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ से ही रिमूव होता है। इसके अलावा एक्सेस में जो वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर होता है। भैया ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ। ट्रांसपीरेशन, बोलो जरा, ट्रांसपीरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर in the form of water vapor is called excretion। ठीक है, सॉरी, is called transpiration। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो वाटर का वेपर के फॉर्म में जो रिमूवल होता है प्लांट में वही क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है।
तो प्लांट में जो एक्सेस में वाटर होता है, प्लांट क्या करते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो पहला प्रोसेस हो गया कि प्लांट जो होते हैं, एक्सेस में जो गैसेस होती हैं, एक्सेस में जो गैसेस हैं उसको किसके थ्रू रिमूव करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं, ट्रांसपिरेशन से रिमूव करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा, कुछ प्लांट हैं ये अपना वेस्ट किसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। किसके अंदर स्टोर करते हैं, वैक्यूल्स के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट, अब कुछ प्लांट हैं जो अपना वेस्ट कहाँ पे स्टोर करते हैं भैया, ओल्ड जाइलम में। जैसे कौन सा वेस्ट स्टोर करेंगे, रेजिन्स और गम्स, रेजिन्स और गम्स। तो ऐसे पूछ सकते हैं विच वेस्ट क्वेश्चन यहां पे ऐसे हो सकता है, विच वेस्ट इज stored in old xylem of the plant। तो कौन सा वेस्ट है जो प्लांट के ओल्ड जाइलम में स्टोर होता है, बोलो जरा, बोलो बोलो। तो रेजिन्स एंड गम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेजिन्स एंड गम्स। ठीक है, तो जो रेजिन्स और गम्स होते हैं ये प्लांट में कहां पर स्टोर होते हैं भैया, ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं। कहां पर स्टोर होते हैं, ओल्ड जाइलम में। ठीक है, चलो देखो जरा, तो ये पॉइंट भी हो गया कि प्लांट स्टोर सम वेस्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स इनटू देयर ओल्ड जाइलम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ प्लांट होते हैं जो अपना वेस्ट कहां पर स्टोर करते हैं, जो वेस्ट होते हैं वो अपना कुछ प्लांट हैं जो अपना वेस्ट लीफ में स्टोर कर लेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे, लीफ में, और फिर इस लीफ को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। जब इस लीफ को शेड करेंगे तो लीफ के साथ इनका जो वेस्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसके अलावा जो रूट्स होती हैं वो अपने सराउंडिंग में डायरेक्टली क्या कर देती हैं, वेस्ट को रिमूव करती हैं। इस तरीके से जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है भैया, एक्सक्रीशन। इसका मतलब भैया जो प्लांट होते हैं, प्लांट में हर एक पार्ट एक्सक्रीशन में अपना खुद रोल प्ले करते हैं, वो अपना खुद ही ध्यान रखते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, चलो, तो यहां पे हमने बता ही दिया था ये वाला पॉइंट कि प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, प्लांट के हर एक पार्ट, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, ठीक है, ये अपना केयर खुद करते हैं। जो लीफ होती है वो ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस होती है उनको क्या कर देती हैं, रिमूव करती हैं। इसके अलावा जो स्टेम होता है, स्टेम में जो ओल्ड जाइलम वगैरह होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपना वेस्ट अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे रेजिन्स और गम्स वगैरह को। बात समझ में आया? इसके अलावा कुछ वेस्ट डायरेक्टली इन्वायरमेंट में क्या कर देंगे, ये बाहर कर देते हैं। इसके अलावा जो रूट्स होती हैं वो अपने सराउंडिंग में अपना वेस्ट क्या करती हैं, बाहर करती हैं। इसके अलावा जो लीफ होती है वो अपना कुछ वेस्ट अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, और जब लीफ झड़ती है तो वो वेस्ट उनके साथ बाहर हो जाते हैं। तो बताओ क्या प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए गए क्या? नहीं भैया। ठीक, तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।